एक जिंदगी बदल देने वाली कहानी। अजय 35 साल का एक सफल बिजनेसमैन अपने बंगले की बालकनी में खड़ा है। सामने उसकी महंगी कारें खड़ी हैं, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी झलक रही है। अजय मन में सोचते हुए हल्की थकी हुई आवाज में, मैंने हर वो चीज पाली जिसके लिए मैं सालों तक मेहनत करता रहा, फिर भी लगता है कुछ अधूरा है। वह नीचे लॉन में खेल रही अपनी बेटी रिद्धि को देखता है, जो बहुत खुश नजर आ रही है। अचानक उसकी पत्नी स्नेहा पीछे से आती है। स्नेहा, क्या सोच रहे हो? अजय, बस कभी कभी लगता है जितना भी पालूं कुछ ना कुछ कम ही लगता है। पहले सोचा था कि जब बड़ा घर होगा तो खुशी मिलेगी, फिर लगा कि महंगी गाड़ी से जिंदगी और बेहतर होगी, लेकिन अब ये भी नहीं लगता कि कुछ पूरा हुआ है। स्नेहा अजय की आंखों में देखती है, मानो वह समझ रही हो। स्नेहा, शायद तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए, किसी ऐसे से जो तुम्हारी इस बेचैनी को समझ सके। अजय कुछ जवाब नहीं देता, बस गहरी सांस लेकर सिर हिला देता है। अगली सुबह अजय पार्क में टहलने निकलता है। वहां एक बुजुर्ग साधु एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। उनकी आंखों में गहरी शांति झलकती है। अजय उनके पास बैठता है, पहले कुछ नहीं बोलता। साधु मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं। साधु, बेटा क्या बात है? मन बेचैन लगता है। अजय चौंक जाता है, फिर हल्की हंसी के साथ बोलता है, अजय, आपको कैसे पता? साधु, बेटा इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो अपने पास जो है उसमें खुश हैं, और दूसरे वो जो हमेशा कुछ नया पाने के पीछे भागते रहते हैं। लगता है तुम दूसरे वाले हो। अजय थोड़ा गंभीर हो जाता है। अजय, शायद, लेकिन मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं? साधु मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुम 99 की दौड़ में फंसे हो। अजय हैरानी से उनकी ओर देखता है। अजय, 99 की दौड़, ये क्या है? साधु धीरे धीरे एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। साधु, बहुत साल पहले की बात है। एक गरीब किसान था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और जमीन का छोटा टुकड़ा था। वह बहुत खुश था। हर शाम वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाता, उन्हें कहानियां सुनाता और सो जाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। किसान रात में सो रहा है और सुबह उठता है तो दरवाजे के बाहर एक थैली पड़ी होती है। वह उसे खोलता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। साधु, थैली में 99 सोने के सिक्के थे। किसान खुशी से झूम उठा, लेकिन फिर उसने गिनती की और सोचा, अरे ये 99 क्यों हैं? अगर एक और होता तो 100 पूरी होती। बस यहीं से उसके मन में लालच आ गया। अब वह हर दिन एक और सिक्का जोड़ने की कोशिश करने लगा। पहले जो उसके पास था वह उसे पर्याप्त लगता था, लेकिन अब उसे हर चीज कम लगने लगी। वह दिन रात मेहनत करने लगा, सोना कम कर दिया, परिवार से दूर हो गया। कुछ महीनों में वह गरीब से अमीर तो हो गया, लेकिन खुशी उससे दूर चली गई। साधु, समस्या ये नहीं थी कि वह गरीब था या अमीर। समस्या ये थी कि पहले उसे 99 सिक्कों में भी सुकून था, लेकिन अब उसे 100 चाहिए था, और यही 99 की दौड़ है। अजय इस कहानी को सुनकर चुप हो जाता है। वह गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, अजय, तो इसका मतलब मैं भी वही कर रहा हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं उस एक और चीज के पीछे भाग रहा हूं जो अभी तक नहीं मिली। साधु मुस्कुराते हैं और सिर हिलाते हैं। साधु, अगर इंसान खुश रहना चाहता है तो उसे अपने पास जो 99 सिक्के हैं उनकी कदर करनी चाहिए, न कि उस एक सिक्के की चिंता करनी चाहिए जो उसके पास नहीं है। अजय की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वह उठता है और साधु के पैर छूता है। अजय, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अजय घर लौटता है। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सुकून है। वह अपनी बेटी रिद्धि को गोद में उठा लेता है और हंसता है। बेटी, पापा आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? अजय मुस्कुराते हुए, क्योंकि अब मैं 99 की दौड़ से बाहर आ गया हूं बेटा। वह पहली बार अपनी जिंदगी को सच में जीने लगता है। अगर खुशी चाहते हो तो जो 99 सिक्के हैं उनकी कदर करो। उस एक सिक्के के पीछे मत भागो जो मिला ही नहीं।